यूपी बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री। जो बच्चे क्लास 12th में 2025 में केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जिनको लगता है कि आज तक के कुछ नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए जो आपको 5 नंबर दिला सकते हैं, इनको छोड़कर नहीं जाना। क्वेश्चन क्या है कि कोलोराउज़ नियम द्वारा ध्रुव विद्युत अपघट्ट के वियोजन कोटि की गणना किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया था। सॉल्व करते हैं कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके वियोजन की मात्रा पर निर्भर करती है। किसी विद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम अणु 1 मोल यानी कि से साम्य में वियोजित या आयनित अणुओं की संख्या को उसकी वियोजन या आयनन की मात्रा कहते हैं। अब वियोजन की मात्रा उच्च होने पर मोलर चालकता भी उच्च होती है, ये आपको पता होगा, और तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता में वृद्धि होती है तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट पूर्व वियोजित हो जाते हैं। जब अनंत तनुता होती है तो विद्युत अपघट्ट क्या होता है, पूर्व वियोजित हो जाते हैं, अर्थात उनकी वियोजन की मात्रा 1 हो जाती है। ठीक है, अब यदि डेल्टा एम सी इक्वल टू किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्ट के विलयन की मोलर चालकता है तथा डेल्टा एम इन्फिनिटी इक्वल टू अनंत तनुता पर उस विद्युत अपघट्ट के विलयन की मोलर चालकता है, तब क्या होगा, तब वियोजन की मात्रा अल्फा इक्वल टू हो जाएगा डेल एम सी अपॉन डेल एम इन्फिनिटी। अतः इस संबंध की सहायता से मोलर चालकताओं के द्वारा किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। यदि मोलर चालकताओं के स्थान पर तुल्यांकी चालकताएं दी हो, यानी कि अगर मोलर चालकता ना दी गई हो और तुल्यांकी चालकता दी गई हो, तब हमें वियोजन की मात्रा ज्ञात करना हो, तब कैसे ज्ञात करेंगे, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे, दी गई हो तो वियोजन की मात्रा अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ई क्यू सी और डेल्टा ए क्यू इन्फिनिटी होगी। वियोजन स्थिरांक के इज इक्वल टू हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू सी डेल स्क्वायर एम अपॉन डेल नॉट एम स्क्वायर एम ब्रैकेट में 1 माइनस डेल एम अपॉन डेल नॉट एम। अब क्या करेंगे, जो ये 1 माइनस डेल एम अपॉन डेल नॉट एम है, इसमें क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा सी डेल स्क्वायर एम अपॉन डेल नॉट एम ब्रैकेट डेल नॉट एम माइनस डेल एम। जब हमें तुल्यांकी चालकताएं दी गई हो और वियोजन की मात्रा ज्ञात करना हो, तब हम इस समीकरण का यूज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।